Hello and welcome back everyone to our another lesson in the series of getting started with video editing। अभी तक के हमारे लेसन्स में हमने समझा कि क्या होती है वीडियो एडिटिंग, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है प्रीमियर प्रो में और कैसे आप अपनी फुटेज को इंपोर्ट करके एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने समझा प्रीमियर प्रो के यूज़र इंटरफेस को और क्या क्या उसमें पैनल्स होते हैं, क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं, टाइमलाइन क्या होती है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स पैनल क्या होता है, इफेक्ट्स कंट्रोल क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी अपने पिछले लेसन्स में समझ चुके हैं। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स समझ रहे हैं और आपने अभी तक वो लेसन्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन लेसन्स को देखिए, देन हम इस वीडियो पे आएंगे जिसमें हम बात करेंगे ऑन वर्किंग विद फुटेज, म्यूजिक एंड ट्रांजिशंस इन प्रीमियर प्रो। जी बिल्कुल, अभी तक हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं कि प्रीमियर प्रो कैसे काम करता है, वीडियो एडिटिंग कैसे काम करती है, बेसिक्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद आज हम क्रिएट करेंगे अपना फर्स्ट एडिट, अपना फर्स्ट टाइमलाइन, जिसमें हम कुछ फुटेज यूज़ करेंगे, कुछ म्यूजिक्स यूज़ करेंगे, कुछ ट्रांजिशंस बनाएंगे। तो इसी के साथ साथ सीधा चलते हैं प्रीमियर प्रो में। सबसे पहले एक मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा सैम्पल के लिए। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि नेमिंग और फोल्डर्स ऑर्गेनाइज करने कितने ज़रूरी हैं। ओके, यहाँ हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट को हमने नेम दे दिया, प्रोजेक्ट को हमने पाथ दे दिया। अब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये भी अगर आपको नहीं आता तो आप जाइए हमारे फर्स्ट लेसन में, देन क्रिएट। ओके, तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम एक बना लेंगे न्यू सीक्वेंस, जिसको आप फाइल से जाके न्यू पे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं या फिर यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल और कमांड प्लस एन। अभी हम एक लैंडस्केप फॉर्मेट की वीडियो को सैम्पल के लिए एडिट करते हैं, तो इसलिए हम सीक्वेंस बना रहे हैं यूट्यूब फॉर्मेट में, यानी कि लैंडस्केप फॉर्मेट में 1920 बाय 1080। स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी तरह की फुटेज यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की स्टॉक फुटेज यूज़ कर सकते हैं जो आपको कई वेबसाइट्स पर मिल जाएगी, जैसे pixabay.com, मिक्सकिट, प्रीपिक और ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको स्टॉक फुटेज, स्टॉक म्यूजिक और स्टॉक इमेजेस मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, pixabay.com पर मैंने विजिट किया। अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, फोटोज़ के, वेक्टर्स के, वीडियोज़ के, म्यूज़िक के। तो सबसे पहले लेट्स सर्च फॉर अ म्यूज़िक जो हम अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस बीट नेम्ड व्लॉग म्यूज़िक। तो सुनते हैं इसको। साउंड्स परफेक्ट फॉर माई प्रोजेक्ट, तो इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। अब यहाँ पर आपको समझ आएगा कि हमने स्टार्टिंग में ये फोल्डर्स क्यों बनाए थे, क्योंकि हर बार जब हम कुछ चीज़ नई क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ना सोचना पड़े अब इसको कहाँ सेव करें, इसको कहाँ स्टोर करें। तो इसीलिए फोल्डर्स हमने क्रिएट करे हैं कि अब मुझे पता है कि मैं कुछ भी डाउनलोड करूँगा, अगर मैं डाउनलोड के अंदर म्यूज़िक डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये मेरे पास म्यूज़िक का फोल्डर है, इसके अंदर म्यूज़िक आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ वीडियोज़। ठीक है, वी हैव सम फुटेज, इनको मैं बहुत क्विकली डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग फोल्डर्स हैं जिसमें हमारी फुटेज है। अब इसको सेम ऐसे ही हम तीनों फोल्डर्स सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ लेट्स से कि हमें कोई एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो एडिट करनी है, हमें कोई एक एजुकेशनल वीडियो एडिट करनी है, जैसे हमारी ये वीडियो। इसी के लिए हम एक सैम्पल लेते हैं अपनी ही किसी पिछली वीडियो का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो से जो हमने इस चैनल के लिए बनाई थी ना। ऑल्दो ये एक कंप्लीट वीडियो है, ऑलरेडी एक एडिटेड वीडियो है, बट फॉर दिस प्रोजेक्ट हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ रॉ फुटेज। सो इसको सबसे पहले हम ड्रैग करेंगे अपनी टाइमलाइन पर, प्लस प्रेस करके हमने अपनी टाइमलाइन को जूम इन किया, या फिर ऑल्ट प्लस आपका स्क्रॉल व्हील, जैसे हमने अपने स्टार्टिंग लेसन्स में आपको बताया था। हेलो एंड वेलकम टू पिक्सल स्किल हब। अब हम कुछ भी एडिट स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है एडिंग कट्स, कि जो आपके पास रॉ फुटेज आई है उसमें से आपको जितने पार्ट रखने हैं आप सिर्फ उतने ही रखें, उसके अलावा जो भी चीज़ है ट्रिम आउट कर दें। उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास अगर मल्टीपल फुटेज हैं और आपको सब में से कुछ कुछ चंक यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फुटेज पर डबल क्लिक करके उसको सोर्स में ओपन कर सकते हैं। अब सोर्स क्या होता है ये भी हमने आपको अपने पिछले लेसन्स में बताया था। सो इफ़ यू वांट a short part of that footage, just go to that part, press I for in and O to mark out। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ड्रैग वीडियो ओनली एंड ड्रैग ऑडियो ओनली। अगर आपको सिर्फ अपनी वीडियो यूज़ करनी है
चाहे आप उसको एक एज अ बी रोल यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप सिर्फ उसकी ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं किसी कट के लिए, तो आप ये ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ वीडियो ड्रैग करेंगे तो आपकी वीडियो आ रही है, नीचे आप बॉटम लेयर पे देखेंगे तो म्यूज़िक नहीं है। ठीक है, अंडू करते हैं। अगर आप म्यूज़िक ड्रैग करेंगे तो सिर्फ आपका म्यूज़िक इंपोर्ट होगा। बट अगर दोनों आपको इंपोर्ट करें तब क्या, तब आपकी जो ये वीडियो दिख रही है यहाँ पर, आप उसको क्लिक करें और ड्रैग करें। नाउ एज यू कैन सी कि हमारी वीडियो और ऑडियो दोनों ड्रैग हुई हैं। बट इन आर केस अभी हम ये फुल वीडियो यूज़ कर रहे हैं जो हमने अपनी टाइमलाइन पर रख दिया, और इसमें से हम कुछ पार्ट्स ट्रिम करते जाएंगे, कुछ पार्ट्स कट करते जाएंगे, ताकि आपको पता लगता रहे कि कैसे आप अपनी टाइमलाइन पर भी फुटेज को सेट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू पिक्सल स्किल हब। मेरा नाम है शिवम। नाउ लेट्स से कि मुझे यहाँ पर अपना नाम नहीं रखना, जो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है मुझे वो नाम नहीं रखना, तो मैं क्या करूँगा, हेलो एंड वेलकम टू पिक्सल स्किल हब। जब मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ मैं उसके बाद कट लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोलते बोलते जस्ट बोलना ख़त्म हुआ और वहीं पर कट लगा दिया, नहीं, वो नेचुरल नहीं रहेगा। तो हमने बोलना कंप्लीट किया, स्किल हब। अब यहाँ पर कट लगाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हम अपना रेजर टूल लेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे, हमें जहाँ तक पार्ट रिमूव करना है। मेरा नाम है शिवम और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। तो मुझे सिर्फ ये पार्ट कट करना है, तो मैंने दोबारा रेजर टूल लिया। अब चाहे मैं यहाँ माउस से जाके क्लिक करूँ, चाहे मैं सी प्रेस करके शॉर्टकट की से रेजर टूल को एक्टिव करूँ, तो इसको हमने सेलेक्ट किया एंड डिलीट। उसके बाद अपनी फुटेज को जॉइन करने के लिए या तो आप अपनी फुटेज को ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल फुटेज है, बहुत सारी फुटेज आप ऑलरेडी टाइमलाइन पर काम कर चुके हैं, तो राइट क्लिक इन द मिडिल, रिपल डिलीट, आपका वो पार्ट ट्रिम हो गया। हेलो एंड वेलकम टू पिक्सल स्किल हब और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स, वो भी एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे इन दिस चैनल। अब इसके अंदर से हमें ये पार्ट हटाना है कि हमें बताना ही नहीं कि हमारी वीडियोस कब कब आती है। एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स, वो भी एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, या तो हम रेजर टूल एक्टिव करके दोबारा कट्स लगा के उसको रिपल करें, या फिर वी हैव अ शॉर्टकट टू ऐड कट्स जो है आपका Ctrl+K। तो हम वो शॉर्टकट प्रेस करेंगे और हमारी टाइमलाइन पर कट ऐड हो जाएगा। Okay, editing and motion graphics. In this channel, we'll dive deep into the world of creative design and video editing, drawing from my 11 years of industry experience and my journey as the founder of Pixel Productions Private Limited. आपको मिलेंगे real world tips, tricks. We'll dive deep into the world of creative design and video editing, drawing from my 11 years of and video editing. ठीक है, तो हम यहाँ से एक और बार कट ऐड करते हैं सिमिलरली। आपको मिलेंगे डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग। आपको मिलेंगे रियल वर्ल्ड टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स जो आपके। अब ये जो जर्क आया है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर कोई नेचुरल साइलेंस ऐड करने का स्पेस ही नहीं बचा। इस जर्क को हम कैसे मैनेज करते हैं ये हम अभी आगे ट्रांजिशंस के अंदर बात करेंगे इसी लेसन में। डिजाइनिंग और एडिटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। वेदर यू आर अ बिगिनर और लुकिंग टू शार्पन योर स्किल्स, दीज लेसन्स विल हेल्प यू ग्रो एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल। ठीक है, तो लेट्स से कि मुझे यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करनी है, तो या तो मैं पीछे जाकर अपनी लेयर को होल्ड करके ड्रैग कर दूंगा, ये हमारी लेयर को ट्रिम करता जाएगा। ठीक है, इन केस आपने ट्रिम कर दिया, उसके बाद आपको चाहिए कि उसका कुछ पार्ट आपको अभी भी यूज़ करना है, तो यू कैन जस्ट ड्रैग इट बैक और वो पार्ट आपका रिवील हो जाएगा। वो पार्ट परमानेंटली आपकी टाइमलाइन से नहीं हटेगा। ओके, तो इसको ट्रिम करते हैं। Always remember to keep saving your project. Hello and welcome to Pixel Skill Hub और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। इन दिस चैनल we'll dive deep into the world of creative design and video editing. आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सब के अंदर से एक लॉन्ग वीडियो के अंदर से एक छोटा सा चंक हमने काट लिया जो स्टिल एक सेंस बना रहा है। यही है पावर ऑफ वीडियो एडिटिंग।
सबसे पहला स्टेप कि आप डिफरेंट फुटेज को यूज़ करके, डिफरेंट पार्ट ऑफ वीडियो को यूज़ करके एक सेंसफुल एडिट बनाएं। एडिट इसी को बोलते हैं। अब आ जाते हैं कि जो हमने वीडियोस डाउनलोड करी थी, जो हमने फोटोज़ डाउनलोड करी थी, उनको कैसे यूज़ करना है। तो एडिटिंग में अपनी वीडियोस और फोटोज़ को यूज़ करने के लिए हेलो एंड वेलकम टू पिक्सल स्किल हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पर मुझे कोई एक स्टॉक फुटेज चाहिए जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिए। अब जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, अपने बिन पे जा रहे हैं, तो अपनी फुटेज के ऊपर जैसे ही हम सिर्फ कर्सर मूव करते हैं तो वो उसको प्ले करके आपको दिखा देता है प्रीमियर के अंदर। सो वी कैन चेक कि हमें कौन सी फुटेज यूज़ करनी है। लेट्स से कि मुझे ये फुटेज यूज़ करनी है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा, अपने सोर्स में इसको ओपन किया, जहाँ से मुझे यूज़ करनी है आई टू मार्क इन, ओ टू मार्क आउट, ड्रैग। अब मैंने इसको वीडियो से पकड़ के ड्रैग किया, बट ऑडियो क्यों नहीं आई? क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस फुटेज के अंदर ही ऑडियो नहीं है। यू कैन सी कि यहाँ पर ऑडियो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना ऑडियो ड्रैग हो रही, तो इस वीडियो के अंदर ऑडियो नहीं है। टू पिक्सल स्किल हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन। ओके, सो ये फुटेज जैसे ही हमने अपनी लेयर के ऊपर रखी, तो जब हमारे प्ले हेड ने उस टाइमलाइन को रीड करना स्टार्ट किया तो हमारी दूसरी फुटेज वहाँ पर अपीयर हो गई, जिसको हम बोलते हैं बी रोल्स। स्किल हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन। ठीक है, इसी तरह से हम मल्टीपल वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमने एक और इंपोर्ट करी हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर इतनी देर तक ये फुटेज ना चले, इतनी देर में हमारी फुटेज चेंज हो जाए, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, नेक्स्ट फुटेज को साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। पिक्सल स्किल हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हमें अपनी फुटेज ख़त्म करनी है, तो जितनी देर में हमने पहले एक फुटेज लगाई थी, हमने उतनी ही देर में अभी 2 फुटेज ऐड कर दी हैं, ताकि व्यूअर की अटेंशन हमारी वीडियो के साथ बनी रहे। हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। नाउ एज यू कैन सी, मैं अपने बोलने के फ्लो के साथ उसको एडिट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी हमारा कट लग रहा है और फुटेज चेंज हो रही है, नहीं, बट जैसे बोलने का फ्लो है, एक सेंटेंस खत्म हुआ, जैसे हम म्यूजिक पे काम करते हैं तो हम बीट पकड़ते हैं, इसी तरह से जब हम किसी के वोकल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी की ऑडियो के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे हमारा एक सेंटेंस खत्म हुआ और दूसरा सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हमने कट लगाया ताकि वो एब्रप्ट ना लगे। और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। हेलो एंड वेलकम टू पिक्सल स्किल हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन। अब आ जाते हैं ट्रांजिशंस के ऊपर। अभी हमने फुटेज ऐड कर दी, अब इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल हम कुछ फोटोज़ भी ऐड कर लेते हैं। ओके, वी हैव दिस फोटो, इसको अपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ट्रिम किया, एक और फोटो, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ट्रिम। अभी मैंने रफली ट्रिम किया है ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। इन इसको हम आगे, इन दिस चैनल विल डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव डिजाइन। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ से ये फोटोज यूज करनी है। वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमने फ़ोटोज़ इंपोर्ट करी, क्योंकि इन फ़ोटोज़ का डायमेंशन अलग है, तो ये हमारी वीडियो के ऊपर फिट नहीं हो रही। तो फॉर दैट हम जाएंगे अपने एफेक्ट्स कंट्रोल पर और इसकी स्केल की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे जब तक ये हमारे पूरे फ्रेम में फिट ना हो जाए। ये जो हमारी वीडियो की जो विड्थ है, हाइट है, इसको हम बोलते हैं वीडियो का फ्रेम इन टर्म्स ऑफ वीडियो इशू प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, इसको हमने सेट कर लिया। देन कम्स द नेक्स्ट फुटेज। हमारी इस फुटेज के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि एक बॉटम पर लाइन आ रही है और साइड से हमारी नीचे वाली फुटेज विजिबल है, तो इसको भी हम स्केल इन करेंगे। ओके, तो ये फुटेज हमारी, ये फोटोज हमारी फ्रेम पर फिट हो गई। नाउ कमिंग टू एडिंग द ट्रांजिशंस, आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका इफेक्ट्स पैनल, जिसमें आपको काफ़ी सारे ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। सो और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग।
लेट्स से कि ये दो जो शार्प कट से एकदम जंप कट से चेंज हो रही हैं, हमें इनको धीरे से फेड होते होते चेंज करना है। तो हम अपना ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, जो हमने अपनी पिछले लेसन में बताया कि कैसे ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, कैसे उनकी ड्यूरेशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिशन ऐड कर दिया। अब जब हम प्ले करेंगे स्किल हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ठीक है, तो वो बहुत स्मूथली चेंज हुआ। graphic designing, video editing, and motion graphics. In this channel, we'll dive deep into the world of creative. ठीक है, अब सिर्फ आपके डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन ही नहीं है आपके पास, आप एडिशनली ट्रांजिशंस ऐड भी कर सकते हैं। आप इफेक्ट्स के अंदर भी कुछ ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रीसेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें, ये ट्रांजिशंस, ये कलर इफेक्ट्स, ये सब एडिड है। उसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मिस्टर हॉर्स का एक्सटेंशन। अब ये क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हम अपने आने वाले किसी लेसन्स में बात करेंगे, जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप समझ पाएँ कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं, कैसे उनको इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। बट फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्सटेंशंस भी हम ऐड कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, जो एक प्लगइन की तरह काम करते हैं, और उनको यूज़ करके हम कुछ प्रीसेट्स और कुछ प्री बिल्ट ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हैं। कुछ अभी यहाँ पर हमें काफ़ी सारी ट्रांजिशन मिल जाती हैं, जूम इन, जूम आउट, पैन मतलब लेफ़्ट से राइट मूव करना या राइट से लेफ़्ट मूव करना। सो अभी यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन सिर्फ ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, इसमें ट्रांजिशन प्लस ऑडियो, साउंड इफेक्ट सब कुछ है। तो जब हम प्ले Deep करेंगे into the world of creative design and video editing. ठीक है, सेम हम एक और ड्रॉप करके, या फिर यहाँ पर हम दूसरी ऐड करते हैं कोई, हम यहाँ पर ऐड करते हैं लेट्स से जूम आउट। हमने यहाँ पर ऐड किया जूम आउट। तो इसको जब हम प्ले करेंगे, Dive deep into the world of creative design and video editing. आपको मिलेंगे जो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा जग आ रहा है, जो कट आ रहा है, उसको हम कैसे कवर करेंगे, वो इस तरह से कवर हुआ है। इसको अब जब आप प्ले करेंगे वीडियो एडिटिंग, आपको मिलेंगे रियल वर्ल्ड टिप्स। तो आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई ऐसा कट था जिसके बीच में कोई गैप ही नहीं था, क्योंकि वो ट्रांजिशन का इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है कि वो पार्ट हमारा हाइड हो गया। हेलो एंड वेलकम टू पिक्सल स्किल हब, और हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेजिंग लेसन्स ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। अब ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं, ये हमारा पार्ट आता है टाइपोग्राफी का, जिसको हम जल्द ही अपने अगले लेसन में ही कवर करने वाले हैं, ऑन बेसिक एनिमेशंस एंड मोशन ग्राफिक इन प्रीमियर प्रो। बिल्कुल, आप अभी से प्रीमियर प्रो में मोशन ग्राफिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अपने आने वाले लेसन में डिस्कस करेंगे ज़रूर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। इन दिस चैनल विल डाइव। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम अपने फुटेज पर कट्स लगा सकते हैं। कट्स के साथ साथ कट्स को लगाते टाइम हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे हम अलग से स्टॉक फुटेज उसमें ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, फोटोज़ ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑन आवर म्यूज़िक। नाउ क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है, जो हमने एज अ रॉ जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, ये एक एडिटेड वीडियो थी, तो इसमें ऑलरेडी म्यूज़िक है। बट फॉर सैम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, आप डबल क्लिक करके इसको सोर्स में ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएंगी इस म्यूज़िक की वेव फॉर्म्स। तो यू कैन ड्रैग द म्यूज़िक, और अपनी ऑडियो की लेयर पर हमने रख दिया। हमने लेयर थोड़ी एक्सपेंड कर ली, मेक सम रूम। हेलो, अब हम जब इस म्यूज़िक को प्ले कर रहे हैं तो म्यूज़िक इतना लाउड है कि वो हमारी ऑडियो को ही, हमारे वोकल्स को ही ओवर पावर कर रहा है। तो अपनी वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए ये आपको बार दिख रहा है, ये आपका वॉल्यूम का बार है, जिसको आप इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर भी लेवल्स को चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी, जैसे हमने ऊपर चेंज किया, यहाँ पर ये लेवल्स चेंज हो गए। अंडू करते हैं तो इस लेवल्स को आप यहाँ पर भी ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। एंड वेलकम टू पिक्सल स्किल हब, और हम ठीक है, कम हो गया तो थोड़ा ज़्यादा कर लेकर आए हैं आप। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर जाते जाते हमारा ये म्यूज़िक राइज हो रहा है, हमें वेव फॉर्म बढ़ती दिख रही है। ये हमें हमारी वॉल्यूम को भी डिनोट करते हैं कि हमारी ऑडियो कितनी लाउड होती जा रही है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपना पेन टूल, एक लगाएंगे की फ्रेम ऑन द लेफ्ट, एक की फ्रेम ऑन द राइट, जहाँ पर ये पीक हमें मिल रही है, जहाँ पर ये राइज हमें मिल रहा है। देन कमिंग बैक टू आवर सिलेक्शन टूल, जो हमारा राइट वाला है, जहाँ पर जाते जाते हमें इस वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करना है। तो जस्ट सेलेक्टेड, थोड़ा सा इसको पुल डाउन, आप देखेंगे एक स्लोप आपको मिल गया, यानी कि अब इसकी हमने लेवल्स को एनिमेट कर दिया। एनिमेट सिर्फ आपकी वीडियोस नहीं होती, आपकी फ़ोटोज़ नहीं होती, आपके ऑडियो में भी एनिमेशन होती है, जो आपके ऑडियो के साउंड को कंट्रोल करती है।
तो हमने एनिमेट कर दिया। क्रिएटिव डिजाइन अब एंड जैसे वीडियो जैसे ये ऑडियो प्ले होगी, ये ऑडियो धीरे धीरे वॉल्यूम डाउन की तरफ जाती जाएगी। जो राइज हमें उस ऑडियो में मिल रहा है, हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमने उसकी वॉल्यूम डाउन कर दी। सिमिलरली जहाँ तक आपको ये ऑडियो चाहिए आपने कट लगाया एंड यू आर डन। सो आई होप ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको कुछ चीज़ें और समझ आई होंगी कि कैसे आप अपनी एडिटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट टाइम कोई डेटा आया एडिट के लिए, आपने कैसे उसके अंदर स्टॉक फुटेज यूज़ करनी है, कैसे स्टॉक इमेजेस यूज़ करनी है, कहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप उसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपके रहे हो तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने का, या फिर आपके सजेशंस के ऊपर एक लेसन, एक वीडियो लेकर आने का। तो इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग पिक्सल स्किल हब।